नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? और आज हम मैथमेटिक्स की जो प्रैक्टिस क्लास नंबर 6 है उसको करने जा रहे हैं। अगर आप भी जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन या पोस्टल असिस्टेंट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं कुछ सेटिंग्स कर लूँ। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सिंपल बेसिक कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है। आपको इसमें सिंपल एडिशन ही करनी है, सॉल्व हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। कोई ज़्यादा लेवल नहीं है, कोई कम लेवल नहीं है, कोई बहुत इजी नहीं है, कोई बहुत टफ नहीं है। जैसे आ रहे हैं वैसे क्वेश्चंस ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? सिंपल हमें एडिशन करनी है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। जैसे पहले 0.296, दूसरा 2.96, पीछे कुछ नहीं है तो जीरो डाल देंगे। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। तीसरा है 29.600। फोर्थ है 296.000। ये मैंने ज़्यादा ही तिरछा कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सही कर लेते। तो देखिए, दिस इज 6, 9 और 6 15, एक कैरी ऑन, 9 और 6 15, 16 17 18, एक कैरी ऑन, 9 6 15 16 17 18, एक कैरी ऑन, 9 10 11 12, एक कैरी ऑन और 3। मतलब कि कितना बना? 328.856। ठीक है, 328.856। ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है वो परसेंटेज का क्वेश्चन है। सिंपल परसेंटेज को हमें बस इसका सोल्यूशन निकालना है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये परसेंटेज और बॉड मास का कंबाइंड क्वेश्चन है। वो कैसे? देखिए, अगर 28% को हम प्रतिशत हटाएं इसका तो लिखेंगे 28/100। ठीक है। ऑफ को मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, फिर 450, फिर प्लस का साइन। 45 का प्रतिशत हटाएंगे तो लिखेंगे 45/100। ऑफ का ऑफ को मल्टीप्लाई ही लिखना है आपने, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है 280। ठीक है। अभी ये बन गया बॉड मास का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, प्लस का साइन भी है। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? तो बॉड मास के प्रिंसिपल से हमने सीखा था कि इसमें देखिए, मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, एडिशन बाद में आता है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। जे जीरो इससे काट देते हैं, जे और जे 5 से काट देते हैं, 9 और 2, 2 और 28 काट देते हैं, 14। 14 को 9 से गुना करोगे तो 126। ये प्लस का साइन ऐसे ही। अब ये जीरो इससे कटेगी, ये इससे कटेगा, 5 से 9 2, 2 इससे कटेगा, 14। 14 को 9 से 126, 126 से 126 252। ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 252। ठीक है। इसी तरह ही तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो इसमें बताया गया है कि किसी टाउन की, किसी गांव की, मान लीजिए आप कि किसी गांव की जो जनसंख्या है वो 10,000 है। मतलब कि उसमें 10,000 लोग रहते हैं। पहले साल में उस जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, 10% की दर से वृद्धि हुई। दूसरे साल में 20% की वृद्धि हुई, बढ़ी। तीसरे साल में 30% जनसंख्या बढ़ी। तो आज के दिन में कितनी जनसंख्या है जी हमसे पूछा गया है। ठीक है।
इस सवाल को कैसे निकाला जा सकता है कि आज के दिन में जनसंख्या है 10,000, ठीक है। पहले साल में कितना बढ़कर हुई? 10% बढ़ी। मतलब कि पहले अगर 100% थी तो पहले साल में कितनी हो गई? 110%। यही हुआ, है ना। तो पहले क्या करेंगे हम? 10,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा। 110 से गुणा कर देंगे तो 110% आ जाएगा। तो ये हो गई पहले साल की जनसंख्या बढ़कर। दूसरे साल कितनी बढ़ी? 20%। 20% को निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे 120% से। ऐसे ही तीसरे साल डिवाइड करेंगे 100 से और गुणा करेंगे 130 से, ठीक है। इसका सलूशन निकालेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 5 6, ठीक है। तो हमारे पास बाकी क्या रह गया? 11 गुना 12 गुना 13, 130, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आंसर है आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 17,160, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। 17,160 लोगों की जनसंख्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि अजय भैया ने अपने किसी सामान को 2880 रुपए का बेचा। इतने रुपए का बेचने पर उनको 20% का हुआ लॉस, घाटा हो गया, ठीक है। और वो अगर 20% का फायदा चाहते हो तो कितने का उनको बेचना चाहिए था, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर देखा जाए तो अजय भैया ने 100% का सामान लिया होगा जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन उन्होंने बेचा 20% के लॉस पर, मतलब कि 80% पर, जो कितना है? 2880, है ना। तो हमें निकालना है अगर वो 120% पर बेचता तो कितने का बेचता, यही सवाल है। 80% कितना दिया हुआ है? 80% दिया हुआ है 2880। तो 1% कितना होगा? सिंपल, 2880 को आप 80 से डिवाइड कर दो और हमें कितना निकालना है? 120%। अगर 1% इतना है तो 120% कितना होगा? इसको 120 से गुना कर दो, इसको 120 से गुना कर दो, तो 0 से 0 कट गई ये वाली। 8 12 2 3, इसको 2 को इससे अगर हम काटें तो आएगा 1440। 1440 को 3 से गुना करोगे तो आएगा 4320। तो अगर अजय भैया उसी सामान को 120% के फायदे पर बेचते तो उनको 4320 रुपए का वो सामान बेचना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां से देख लेते हैं कि अमित भैया ने 1300 रुपए किसी को उधार दिया 5% सालाना दर के हिसाब से 3 सालों के लिए। तो 3 सालों के बाद कितना पैसा अमित भैया उससे वापस लेंगे, है ना। तो सिंपल ब्याज पर पैसा उधार दिया है, तो जब वापस लेंगे तो एक तो अपना जितना पैसा दिया है प्रिंसिपल बैलेंस वो वापस लेंगे, मतलब कि 1300 रुपए। साथ में लेंगे ब्याज, इंटरेस्ट, वो भी वापस लेंगे। तो ये तो है कि 1300 रुपया तो भैया वापस लेंगे ही लेंगे। हमें साथ में क्या निकालना है? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल, मतलब कि जो रकम दी है, इनटू
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने ब्याज पर दिया है इनटू कितने समय के लिए दिया है डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल है 1300 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 3 सालों के लिए दिया है। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो हैं, इस 2 जीरो से कट जाएगा। 13 को 5 से गुना करोगे तो 65, 65 को 3 से गुना करोगे तो 195। मतलब कि 1300 रुपये प्रिंसिपल बैलेंस, 195 रुपये उसका ब्याज, टोटल रुपए जो अमित भैया वापस लेंगे वो लेंगे 1495 रुपये। ठीक है, कितना लेंगे 1400, कहाँ पहुंच गए, अच्छा जी हमने कर लिया, ओके 1495 रुपये। ओके, नेक्स्ट है कि जो छ के छ के पहाड़े के पहले 5 मल्टीपल जो है उसका एवरेज क्या है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स भी, जो भी नंबर्स है उनका हमें जोड़ पता होना चाहिए, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म्स से भी, उस कितनी टर्म्स हैं। जैसे 6 के पहले 5 मल्टीपल है, मतलब कि 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, इसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सम, इनका जोड़ निकालना पड़ेगा, इनको जोड़ देते हैं। डिवाइड करना पड़ेगा कितनी टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 5 टर्म्स है। ठीक है, जोड़ दोगे 12 18 36 36 24 60 30 90, 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ गई 18। ठीक है, एवरेज कितनी आ गई 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी क्लास, कोई क्लास है उसमें स्टूडेंट्स हैं 20, 20 स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो एवरेज उम्र है, आयु है, वो है 12 साल। एक क्लास में 20 स्टूडेंट है जिनकी एवरेज उम्र है 12 साल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की टोटल एज कितनी हो जाएगी। एक स्टूडेंट की अगर उम्र है 12 साल एवरेज, तो 20 की कितनी हो जाएगी, दोनों को गुना कर देंगे। टोटल सम ऑफ एज, एक स्टूडेंट की अगर एवरेज उम्र 12 साल है, टोटल 20 स्टूडेंट है, तो सभी की उम्र को अगर जोड़ दिया जाए तो 240 साल उनका सम आ जाएगा। ठीक है, बाद में पूछा है कि टीचर की भी अगर उम्र ऐड कर दी जाए तो एवरेज 1 से बढ़ जाता है। अभी ये थी बच्चों की उम्र 240, है ना, इसमें टीचर की उम्र ऐड कर दी जाए, मतलब कि इसमें एक उम्र ऐड कर दी, मैं मान लेता हूं वो एक्स, ये क्या है एक्स, एक्स टीचर की उम्र है, टीचर्स एज। तो जो एवरेज है वो 1 बढ़ जाता है। पहले एवरेज कितनी थी 12, अभी कितनी होगी 1 बढ़कर 13। तो टीचर की कितनी आयु है, एवरेज का जो होता है फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर भी बताया कि सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है। अभी टोटल सम कितना है, 20 स्टूडेंट की उम्र है 240 और बाद में टीचर भी ऐड हो गया उसकी एक्स, तो टोटल उम्र का जोड़ है 240 प्लस एक्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 20 स्टूडेंट है और एक टीचर है, 20 स्टूडेंट है और एक टीचर है, तो 21 टर्म्स हैं, टोटल 21 व्यक्ति है। अभी पहले एवरेज थी 12 साल, अभी बढ़कर हो गई है 13 क्योंकि एक बढ़ गई है। तो हमारे पास ये वाली जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो सामने आती है। इसको सॉल्व करना है, 240 प्लस एक्स 21 इंटू 13, 240 प्लस एक्स 21 को 13 से गुना करोगे 273,
x इज इक्वल टू 273 माइनस 240, तो आ जाएगा 33 साल। ठीक है, जो टीचर की है उम्र है वो है 33 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट कि सैमुअल, कार्तिक और महेश किसी काम को करने के लिए, किसी झोंपड़ी को बनाने के लिए, सैमुअल उसको 6 दिन में करता है, कार्तिक 12 दिन में झोंपड़ी को बना देता है, महेश 24 दिन में उसको बना देता है। तो अगर वो साथ में काम करते हैं तीनों, तो कितने दिन में बनाएंगे? अगर सैमुअल 6 दिन में झोंपड़ी बनाता है तो एक दिन में कितना बनाता होगा? 1/6 हिस्सा झोंपड़ी का। कार्तिक 1/12 हिस्सा झोंपड़ी का एक दिन में, और महेश 1/24 हिस्सा एक दिन का। तो एक दिन में अगर तीनों साथ में मिल जाए तो 1/6, 1/12, 1/24, 24 एलसीएम लेंगे, 4+2+1, 7/24, मतलब कि वो 7/24 एक दिन में कंप्लीट करेंगे। तो टोटल इसका बस इनवर्स कर दो, 24/7 दिन में वो जो है पूरी झोंपड़ी बना देंगे। मतलब कि 3.5 दिनों में अगर आप डिवाइड करो तो, है ना, डिवाइड करोगे तो आएगा 3 दिन, तो बाकी कितना रहेगा? 3/7 दिन में। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि सैमुअल 6 दिन में बनाता है, कार्तिक 12 दिन में बनाता है, महेश 24 दिन में बनाता है। तो टोटल वर्क अगर निकालना है तीनों का एलसीएम होगा जो होगा 24, है ना। एफिशिएंसी निकालनी है तो 24 के हिसाब से सैमुअल की एफिशिएंसी है 4, कार्तिक की एफिशिएंसी है 2, और मैनुअल की एफिशिएंसी है 1। ठीक है, और अभी देखिए टोटल वर्क कितना है? 24। तीनों की एफिशिएंसी ये है, तीनों को जोड़ दो, तीनों साथ में काम करेंगे तो 7। टोटल वर्क ये है, एफिशिएंसी 7 है, तो कितने दिनों में निपटेगा? 24 को 7 से डिवाइड कर दो, तो इतने दिनों में वो निपट जाएगा। तो 24/7 जो है इसका आंसर आएगा, 24/7 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड एंड डिस्टेंस से। ये क्वेश्चन है कि कोई कार जिसकी जो गति है, जिसकी जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये 15 सेकंड में कितना जो डिस्टेंस है वो कवर करेगी? अभी देखिए जो यहां पर यूनिट दी हुई है वो दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। यहां पर जो आपसे पूछा गया है वो सेकंड के हिसाब से पूछा गया है। पहले इस घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कभी आपने किलोमीटर प्रति आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको इसके साथ गुणा करनी पड़ेगी 5/18 से। तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। 18 को 5 से डिवाइड करोगे, 18×5 = 90, 5×5 = 25, तो कितनी स्पीड आ गई? 25 मीटर प्रति सेकंड। अभी देखिए ये यूनिट सेकंड में है, ये भी सेकंड में है। अभी इसको निकालना आसान है। अभी कार की स्पीड कितनी है? 25 मीटर एक सेकंड में। एक सेकंड में कार 25 मीटर चलती है, तो 15 सेकंड में कितनी चलेगी? 25 को 15 से गुना कर दो, 375 मीटर चलेगी। ठीक है, 375 मीटर। ओके, नेक्स्ट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 14 संतरों की कीमत है 52 रुपए, 14 संतरों की कीमत है, ये संतरा है 52 रुपए, तो एक संतरे की कीमत होगी 52/14। और 70 संतरों की कीमत कितनी होगी? तो 70 संतरों की कीमत कितनी होगी?
52/14 गुना 70। अगर एक की जे है तो 70 की 70 से गुना कर दिया मैंने। 14×5 = 70। 520 का आधा 260। ठीक है, तो 260 रुपए होगी 70 संतरों की कीमत। ठीक है, 260। तो ये था दोस्तों हमारा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस क्लास नंबर 6। और अगर आप इस प्रैक्टिस बैच के पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा जो प्रैक्टिस बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। सभी जितनी भी हम प्रैक्टिस क्लासेस लेंगे उसकी पीडीएफ आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप जीडीएस और एमटीएस की प्रिपरेशन करना का चाहते हैं या कर रहे हैं कुछ भी, तो आप जो जीडीएस और एमटीएस के लिए स्पेशल बैच है इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पहली 6 डेमो क्लासेस फ्री रहेंगी, साथ में पीडीएफ और टेस्ट भी फ्री रहेंगे। आप डेमो क्लासेस देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, पीवाईक्यू, मैथ, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, जीके, मिसलेनियस लेक्चर्स, एवरीथिंग, चाहे एमटीएस के लिए हो चाहे पोस्टमैन के लिए हो। डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी रहेगा, सॉरी नंबर भी रहेगा, नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं किसी अन्य जानकारी के लिए। ठीक है, ऐप को वैसे तो ऐप में ही सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।